हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए लाया एक नया टॉपिक जो है कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। तो आइए आज हम जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। पहले हम जानते हैं इसकी परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा, वे शब्दांश के अंत में लगाकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा अर्थ के बदल देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। हमारे जो प्रत्यय होते हैं वे दो प्रकार के हिंदी में होते हैं। तो आइए जानते हैं दो प्रकार के प्रत्यय कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर ये आपको बताया ये उत्प्रेक्षण, एक विमान, सजावट। ठीक है, कृत प्रत्यय, पहले हम जानते हैं कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आपको बताता हूँ कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया धातु के अंत में लगते हैं, क्रिया धातु के अंत में लगते हैं, इनमें निर्मित शब्दों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण में जैसे लिखावट, झगड़ालू। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्रिया होती है, जो हम काम करते हैं क्रिया होती है, वहां पे क्या होता है, कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे कि मानना लिखावट, पढ़ना। यहाँ पे जैसे कि पढ़ना हो गया, पढ़ना क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिया हो रही है, क्या कोई काम कर रहा है। चलना, यहाँ पे क्या हो रही है, क्रिया। जहाँ पे भी क्रिया होती है वहां पे क्या कृत प्रत्यय होता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण लिखावट मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई काम चल रहा है तो लिखावट हो रही है, तो वहां पे कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो वहां पे कृत प्रत्यय होएगा। झगड़ालू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, झगड़ालू है वो। ठीक है, तो आइए जानते हैं त्रिधित प्रत्यय क्या है। त्रिदंत प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। इनमें बनाने वाले शब्द त्रिदितांत कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे भलाई, मेहनती। ठीक है, तो दोस्तों आपको इन टॉपिक से समझाता हूँ। ठीक है, कृत प्रत्यय और प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने 2-3 सवाल आ रहे हैं मैंने, तो आपको जानना होगा चिकनाट में कौन सा प्रत्यय है। पहले आपको बता देता हूँ कृत प्रत्यय और त्रिदित प्रत्यय में क्या अंतर है। जो कृत प्रत्यय होता है हमारा, वो क्रिया, जो क्रिया होती है, क्रिया के साथ जो कृत प्रत्यय होता है उससे मिलकर जो बनता है वो कृत प्रत्यय होता है, और उससे जो मिलकर मूल निकलता है उसे क्या कहते हैं, त्रिदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले प्रत्यय चिकनाट में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, चिकनाट में कौन सा प्रत्यय है, नाट, ट, हट, आट। आप लोगों को बताना है चिकनाट में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो बताएं मुझे। तो दोस्तों चिकनाट में कौन सा प्रत्यय है, इसमें बाद वाला देखो, चिकनाट, आट, लास्ट में किसकी आवाज आ रही है, आहट, तो ये हो गया हमारा चिकनाट। इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डरावना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, डरावना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, डरावना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आवना, डर ना, वना। तो आप लोगों को बताना है डरावना शब्द में कौन सा है। देखो बाद में कैसी आवाज है, डरावना, आ की आवाज आ रही है नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आएगा डरावना, आवना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चुनाव में कौन सा प्रत्यय है, चुनाव में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोगों को बताना है चुनाव में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो चुनाव, बाद में किसकी आवाज आई, देखो चुनाव, तो उसमें कौन सा आएगा, आओ, ये वाला सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पथरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पथरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय आप लोगों को बताना है। पथरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखो पथरीला, ला, इला, लास्ट में कौन सी आवाज आ रही है, इला, तो उसका होगा ये प्रत्यय का। ठीक है, सॉरी प्रत्यय का ये होगा पथरीला का, इला। चालाक में कौन सा प्रत्यय है, चालाक में कौन सा प्रत्यय है, चालाक, लास्ट में किसकी आवाज आ रही है, आ की, तो इसका होगा ये वाला। ठीक है, अब ये है लास्ट, आपको बताना है घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। तो ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, कुछ लास्ट के लिए भी छोड़ देना चाहिए। और दोस्तों मेरी वीडियो पर नए आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं आपके लिए नई नई वीडियो रोज लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।